ओम शांति। इस संगम युग पर विशेष परमात्मा को भोग लगाना बहुत ही अति अति आवश्यक हो गया है। और कहते हैं ना, भोग लगाइए, भोग ना मिटाइए। आज हम संसार में देखते हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आती है, जब भी कोई चीज ऊपर नीचे होती है, जीवन में उतार चढ़ाव होता है, तब यही कहते हैं कि भगवान को भोग लगाइए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए तो सब ठीक हो जाएगा। तो वास्तव में परमात्मा को यहाँ पर हम ज्ञान मार्ग में भी भोग लगाने की जो रस्म रिवाज है वो क्यों है, और गुरुवार को ही क्यों लगाते हैं, और कहते हैं भोग लगाइए तो भोगना मिट जाएगी। और भोगना आती क्यों है? जब पुण्य थोड़े डाउन हो जाते हैं और पाप का प्रभाव बढ़ जाता है, तब किसी ना किसी प्रकार से हमारे सामने भोगना आती है। चाहे शरीर की बीमारियां हो, चाहे मन की बीमारियां हो, या परिवार में कोई समस्या हो, अपने बिजनेस में, कारोबार में किसी भी प्रकार की जब कोई समस्या आती है, किसी न किसी प्रकार से कोई घटना घटती है जो हमारे मन के विपरीत होती है, जो मन की शांति को, खुशी को खत्म कर देती है, उसे ही हम भोगना कहते हैं। बहुत सुंदर समय चल रहा है इस समय, जो पूरे चक्र के लिए खुद को पुण्य से भरपूर कर सकते हैं। संगम युग को बहुत बड़ी गिफ्ट मिली हुई है, लेकिन दो बातें हैं जो सदा इकट्ठी नहीं रहती हैं, और जिसके पास ये दो बातें रहती हैं तो वो इस संसार का सबसे भाग्यशाली, सबसे उत्तम और महान आत्मा कहा जाता है उसको। ये दो बातें हैं, समय और समझ। अक्सर करके हमारे पास जब समय होता है तब समझ नहीं होती है, और जब हमारे पास समझ आती है तब हमारे हाथ से समय निकल जाता है। ये बहुत गहरी बात है। अब बुद्धिमान बन करके, तीसरा नेत्र खोल करके समय को भाप कर, क्योंकि अब हमारे पास दोनों चीजें हैं, समय भी और समझ भी, तो हमें समय को देखते होगी कि वास्तव में कौन सा समय चल रहा है। बाबा का एक एक महावाक्य अंतिम सत्य है, और उसे काटने की ताकत इस संसार में किसी के पास नहीं है। अब समय को भाप कर समझदारी से हम वो कर लें जो मुझे करना चाहिए और जिसके लिए मैं इस सृष्टि पर आया हूं, तो हम तो वैसे बहुत भाग्यशाली है कि हमें भगवान मिल गए। इसलिए अपने भाग्य को नाज करें और अपने पुरुषार्थ को बहुत श्रेष्ठ और सुंदर बनाना है, और इस आत्मा को पुण्य की दौलत से, पुण्य की पूंजी से और दुआओं की दौलत से इतना भरपूर कर लें। हम संसार में एक कहावत है ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इस कहावत को हम गलत सिद्ध कर दें तो अब जो भोग लगाने की बात है, जो परंपरा है, कि देखिए जो भोग है ये गुरुवार को ही क्यों लगाते हैं, ये बड़ी गहरी बात है। गुरुवार का महत्व वास्तव में क्या है? कौन से दिन? गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार, बृहस्पति गुरुवार। ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह का बड़ा भारी महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में भी जिसका गुरु अर्थात
जिसका गुरु गुरु ग्रह उच्च क्वालिटी का होता है, बृहस्पति की दशा सही होती है, बृहस्पति अर्थात परमात्मा उसकी दशा सही होती है, तो वास्तव में उसकी कुंडली में गज केसरी योग बनता है। गज माना हाथी, केसरी माना शेर। हाथी धन का प्रतीक है और शेर जैसे कहते नहीं कि महाराजाओं के पास शेरों जैसी ताकत हो, जैसे शक्तियों को नहीं दिखाते कि शक्तियां हमेशा शेर पर सवार होती हैं, तो हम अपने जीवन में हम अपने जीवन को जैसा जीना चाहते हैं वैसा जी सकते हैं। इसलिए गुरुवार का भोग कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, ना कभी मिस करना चाहिए। और गुरुवार को ही महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में भोग जरूर लगवाना चाहिए। बाबा के घर पर जाकर, सेंटर पर जाकर के उस परमात्मा को भोग जरूर लगाएं, जिसने हमें सब कुछ दिया, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए घर दिया, उसके लिए जरूर भोग लगवाना चाहिए। और समय प्रति समय बाबा को भोग लगाना ही चाहिए, क्योंकि हम इस संसार की सबसे सर्वोच्च सत्ता को हम भोग ऑफर करते हैं। वो हमारे धन से, मन से और हमारे अन्न से वो परमात्मा को जब भोग लगेगा तो हमारे जैसा भाग्यशाली तो इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है कि वो ईश्वर, वो परमात्मा। इसलिए तो कहते कि दुख भंजन भोजन, जिसके लिए देवता भी तरसते थे, तो वास्तव में यही वो भोग है जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। और एक बात और हमेशा याद रखना, आप सभी जानते हैं, कहते हैं कि दुख भंजन भोजन, जब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो जब भोग लगाते हैं तो जो मेन गुरुवार को लगता है, उस समय हम सभी क्लास में रहते और बाबा को भोग लगाते हैं, दीदी वगैरह, तो वो वतन में जाती हैं और बाबा से कहते हैं कि बाबा उस आत्मा का, उस आत्मा की भावना बहुत अच्छी है, उसके द्वारा आज भोग लगवाया है। तो जब बाबा को हम वो संदेश देते हैं तो वो संदेश भगवान तक पहुंचता है कि किस आत्मा के द्वारा आज भोग आया है। तो इसलिए निश्चित करें और परमात्मा को भोग जरूर लगवाएं, बड़ी भावना से, बड़ी श्रद्धा से और शुद्ध भावना से उस भोग को जब हम स्वीकार करेंगे और अपने परिवार को जब हम वो भोग स्वीकार कराएंगे, क्योंकि पता नहीं कितने अंदर तक वो भोग जाता है और कितनी सारी बीमारियों को हरता है। इसलिए हमें भोग लगवाना भी है और भोग भी बड़े प्यार से स्वीकार करना है। तो परमात्मा को जो भोग लगाने की रस्म है, तो जो गुरुवार को ही क्यों लगाते, उसका अर्थ समझ में आ गया। और ये निश्चित बात है कि यदि भोग में हमारी भावना है तो 100% परमात्मा के पास पहुंचता ही है। भले जरूरी नहीं कि 1000, 10,000, जितनी आपकी भावना है, श्रद्धा है, कैपेसिटी है, उतना आप जरूर बाबा को भोग लगाएं, क्योंकि बाबा के पास हमारा मैसेज जाता है कि इस आत्मा के प्रति, इस आत्मा के द्वारा भगवान को भोग स्वीकार कराया जा रहा है। और एक बात और है कि जिस भगवान को हम भोग स्वीकार कराएंगे तो ये भगवान की गारंटी है, सृष्टि चक्र में किसी भी जन्म में आप भूखे नहीं मरेंगे। ये बाबा का वादा है। बाबा ने कहा था कि हमेशा उस आत्मा के दरवाजे से लेने वालों की लाइन लगी रहेगी, लेकिन कभी हमें लेने वाले लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हम संसार की सबसे ऊंची सत्ता को भोग ऑफर कर रहे हैं। तो जरूर आप बाबा को भोग लगवाइए और भोग के महत्व को समझिए। वास्तव में भोग लगाने से अनेक बीमारियां समाप्त भी होती हैं। जैसे बताते नहीं, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, बचपन से बाल सखा, बेस्ट फ्रेंड, और एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले
और एक ही गुरुकुल में पढ़ाई पढ़ते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो गुरु माँ को वहां पर शिक्षा धारण करे तो गुरु माँ ने कहा कि दोनों भाई जाओ और लकड़ी चुन करके जंगल से लेकर के आओ। दोनों जंगल में चले गए। तो गुरु माँ ने कुछ चने दे दिए थे कि भाई रास्ते में भूख लगेगी तो दोनों मिल करके खा लेना। लेकिन भाग्य की बड़ी विडंबना कि सुदामा थोड़े पेटू टाइप के थे। सभी ने कहानी सुनी है तो, और श्री के कृष्ण के हिस्से का खा लिया। तो भाग्य की ऐसी विडंबना आई कि एक तो बन गया द्वारकाधीश और एक महाकंगाल। तो वास्तव में सुदामा ने क्या गलती कर दी थी? सुदामा ने श्री कृष्ण के हिस्से का खा लिया था। तो कहीं वो गलती, जो गलती सुदामा ने की थी, वो गलती हम तो नहीं कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रही हूं, कर रहा हूं। क्या हम रोज रोज भगवान के हिस्से का तो नहीं खा रहे हैं? अगर भगवान ने मेरी थाली में 2 रोटी रखी है तो क्या आधी रोटी का हिस्सा उसको मैं नहीं निकाल सकती हूँ? इतनी ताकत तो मुझ में है ही। तो भगवान के नाम का हम जरूर निकालें। यदि हमारे पास दिन में 100 आए, 1000 आए, यदि 1000 आए तो उसमें से 10 रुपया जरूर निकाल कर रखना चाहिए, ताकि और जो जब इकट्ठे हो जाए तो हम बाबा के यज्ञ में सफल कर सकें। तो ये छोटी छोटी युक्ति आपको बहुत महान बना देगी। एक बात हमेशा याद रखना है कि भोग के तो बहुत बहुत महत्व और बहुत आत्माओं के अनुभव है। ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक किया, ऐसी ऐसी समस्याओं को समाप्त किया, वो भी सिर्फ भोग लगवाने से। इसलिए जब सभी भाई बहनें विशेष इस अवसर को, इस मौका को मत चूकने दें। ठीक है। ओम शांति।